बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 29 अप्रैल 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह हशर की आयत 18 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल क़यामत के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो, जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हफ्ता 29 रमज़ान 1443 यानी 30 अप्रैल 2022 को ईद का चांद देखने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम बयानी जारी कर दिया गया कि उम्मुल कुरा कैलेंडर के एतबार से हफ्ते को यानी 2 अप्रैल 2022 को पहला रोज़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ममलिकत में मौजूद तमाम मुसलमान 29 रमज़ान बरोज़े हफ्ता को शाम में ईद का चांद देखने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईद का चांद दूरबीन के ज़रिए भी देखा जा सकता है और आलात के बगैर भी देखने की कोशिश की जा सकती है। चांद नज़र आने पर करीब तरीन अदालत पहुंचकर शहादत जमा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनकी नज़र तेज़ हो वो रुयत हलाल कमेटी की मदद करना चाहते हों तो हर इलाके में मौजूद रुयत हलाल कमेटी में शरीक हो सकते हैं। इनका ये ताउन काबिल कदर और काबिल तारीफ़ होगा। लिहाजा दोस्तों, 29 रमज़ान यानी बरोज़े हफ्ता यानी 30 अप्रैल को चांद देखने के लिए कोशिशें की जाएंगी। अगर चांद की कोई भी इतलात आएंगी बगैर किसी ताख़ीर के आप तमाम भाइयों से शेयर की जाएंगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद उल फितर की नमाज के लिए परमिट हासिल करना ज़रूरी नहीं है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने पूछा था कि क्या ईद की नमाज़ों के लिए भी परमिट हासिल करना ज़रूरी है, तो सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से बड़े पैमाने पर गर्दिश करने वाली इन तमाम अफवाहों को ख़त्म कर दिया इस बयान के बाद कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करने के लिए एतमरना या तवक्कलना के ज़रिए परमिट हासिल करने की ज़रूरत नहीं। ईद उल फितर की नमाज के लिए ये इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मुख्तलिफ बातों की तरदीद करते हुए कहा कि ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए ना तो मस्जिदुल हराम में परमिट ज़रूरी है और ना ही मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसके लिए परमिट दरकार होगा। अलबत्ता उम्रे के लिए पहले से एतमरना और तवक्कलना ऐप्स के ज़रिए इजाज़तनामा यानी परमिट हासिल करना ज़रूरी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक शख्स ने पूछा कि घरेलू मुलाजिम अकामे की तजदीद के फौरी बाद 6 माह की छुट्टी पर अपने मुल्क गया है और फिर वहीं पर रह गया, वापस नहीं आया। मालूम ये करना है कि इस सूरत में क्या इसके अकामे की फ़ीस वापस हो सकती है या कि नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि कवानीन के मुताबिक अकामा या दीगर खिदमात के हसूल के बाद जमा शुदा किसी भी लेवल की फ़ीस हो, चाहे ट्रैफिक चलान हो, अकामे की फ़ीस या ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी लेवल पर जारी होने के बाद जो भी खिदमात आपने हासिल करनी थी फ़ीस को वापस नहीं किया जाता है। वाज़ेह रहे, अकामा खरूज-ए-ऊदा या फैमिलीज़ पर आयद माहाना फ़ीस की मद में भी जवाज़ात के अकाउंट में जो भी फ़ीस जमा कराई गई हो वो उस वक्त तक वापस ली जा सकती है जब तक ये सर्विस हासिल नहीं की गई। जैसे ही आपको ये सर्विस दे दी जाती है तो उसके बाद उस फ़ीस को दोबारा से लेना नामुमकिन है। लिहाजा पहले ही फ़ीस जमा कराते वक्त अच्छे तरीके से तहकीकात कर लें कि आपको छुट्टी कितने महीने के लिए जाना है या कितने महीने का अकामा तजदीद करवाना है, क्योंकि सऊदी अरब में अब 3 माह, 6 माह, 9 माह और 1 साल के लेवल के लिहाज से अकामे तजदीद हो रहे।
मस्जिदुल हराम में सिक्योरिटी एहलकारों की इंसान दोस्ती की वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें एहलकार की मिसाली काविश को दिखाया गया कि किस तरह इसने गुमशुदा बच्चे का ख्याल रखा और उसे बिलाखिर वालिदैन से मिला दिया। माँ बाप से बिछड़ने वाले बच्चे को प्यार से बहलाने वाले सिक्योरिटी एहलकार का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है और सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा कि ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि इंसानियत के साथ साथ दीन इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं उस पर मुकम्मल अमल किया जाए और वो तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी जो हरम मक्की और हरम मदनी में आते हैं इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। इस लिहाज से जो भी हमसे मुमकिन है वो हम कर रहे हैं।